आज सुबह दीक्षा हुई, आप सबसे मिलना हुआ और साथ में लड़ाई दंगा भी हुआ। आप लोग तो बड़े आराम से आए हैं ना, लेकिन हम तो सीधे डायरेक्ट पाकिस्तान से सुबह लड़े हैं। कौन कौन थे पाकिस्तान से लड़ने में साथ हमारे? देखो बहुत लोग थे, सीधे पाकिस्तान से लड़े हैं। हमारे सैनिक गोली से लड़ते हैं और भारतीय लोग बोली से लड़ते हैं, तो हमने अपने बोली के द्वारा आज पाकिस्तान से युद्ध जीता है। हमने उनसे कह दिया, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपने खुदा की और कुरान की दोनों की कसम खा के कहो कि जिन्होंने कश्मीर में हमला किया है उनका संबंध पाकिस्तान से नहीं। कसम खा के कहो, कुरान पाक की कसम खाओ। और तुम्हारे पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं बनते, इसकी कसम खा के कहो। महाराज मौन हो गए, कोई कसम नहीं खाई। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, ये हमको समझना चाहिए। एक बात बताएं, अधर्म को सहना भी अधर्म ही है, अन्याय को सहना भी अन्याय है। हमारे साथ कोई अन्याय करता जाए, अधर्म करता जाए और हम सुनते और सहते जाएं, उसका प्रतिरोध न करें, तो आप विश्वास मानिए एक दिन हम इस धरती से मिटा दिए जाएंगे। हमें चाहिए जो भी हमारे ऊपर अधर्म करे हम उसका विरोध करें। और अब इस समय इतना बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा शोक का समय भारत में। मैं एक चैनल पर द्विवेदी साहब की पत्नी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा, हम लोग बैठे थे एक जगह पर और वो दुष्ट आए, उन्होंने पूछा हिंदुओं को मुसलमान, तो डर के मारे उन्होंने कह दिया हिंदू हैं। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो पैंट उतरवा के देखा, और जब पता चल गया कि हिंदू है तो उसमें गोली मार दी। ये बयान किसी और का नहीं, प्रत्यक्षदर्शी उस पत्नी का है। आप सोचिए कितनी नग्नता है इनके जीवन में, इनके विचारों में। न स्त्री की चिंता करते हैं, न पुरुष की चिंता करते हैं। नग्नता विचारों में भर गई है। ऐसी नग्नता समाज में रहेगी तो हम लोगों को कहीं रहने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसका विरोध करिए और प्रतिशोध कीजिए और इनसे बदला लीजिए। और हम फिर कह रहे हैं आप सबसे, एक काम आप सब कर सकते हैं, वो ये, इन सब का आर्थिक बहिष्कार कर दीजिए। अपने लेवल पे तो शुरू कीजिए। आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करिए, सरकार अपने लेवल पे करती रहेगी। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? सब्जी वाला जब बेचने आए तो पूछ लो कौन है, आधार कार्ड दिखा, और उसमें भी मिलावट कर देते हैं। नाम ऐसा रखते हैं, आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। तो दादा का नाम पूछो, परदादा का नाम पूछो। अरे हिंदू होगा तो अपने आप ही पहचान जाएगा। 2-3 ट्राई कर लो। तुम्हारे यहाँ जो भी सब्जी वब्जी फल फूल बेचने आते हैं, आप सब माता बहनों का ये काम है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, इन सब का आर्थिक बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। जब इनको पता चलेगा कि भारत में रहकर, कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर कदापि अच्छा नहीं है। और हम तो निवेदन करेंगे अपने भारतीय सनातनियों से, सिर्फ 2 साल कश्मीर घूमने मत जाओ। इनको बाप की याद आ जाएगी, अपनी मैया की याद आ जाएगी, इनको छठी के दूध की याद आ जाएगी। सिर्फ 2 साल मत जाओ कश्मीर घूमने, घुटनों पे आ जाएंगे लोग। घूमने जाना है तो वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, ये केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ, मंसूरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। 2 साल तक कश्मीर मत जाओ। इन्हें पता चलेगा कि ये लोग हमारा ही खाते हैं और हमारी थाली में छेद करते हैं। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है।
और मेरे देश की रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। जिनका ये देश नहीं है वो रक्षा नहीं करेंगे, ये याद कर लीजिए। कई लोग कह रहे होंगे ये कथावाचक है। मैं कथावाचक होने से पहले एक सनातनी हूं, कथावाचक होने से पहले भारतीय हूं, कथावाचक होने से पहले जागरूक नागरिक हूं। मेरे पूर्वज फांसी का फंदा चूम के गए मुझे आजाद करने के लिए। फोकट में नहीं मिल गई है ये आजादी। तो जब मेरे पूर्वज फांसी के फंदे पे चढ़ गए हैं तो इस आजादी को बचाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो मेरे बच्चे आजाद देश में नहीं रह पाएंगे। ये जो कथा पंडालों में भी बैठ के जो मोबाइल यूज करते हैं ना, इनका कथा में भी मन नहीं लगता मेरे बच्चों का। ये आजादी अभी है जब तक हम लोग हैं, और जैसे इन लोगों का आक्रमण होगा ना, ही हा करने वालों को यूं पकड़ के गोली मारेंगे ये लोग, या धर्म परिवर्तन करा देंगे। इसीलिए कह रहा हूं माय डियर, अभी नहीं तो उठो, जागो और अपने देश और धर्म को बचाने की कसम खा लो, आने वाली पीढ़ी को बचाने की कसम खा लो। ये अवसर दिया है भगवान ने हमें। अदरवाइज अगर 5 साल बाद जागे तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ लूज कर चुके हैं, अब नहीं लूज करना है।